अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स जो कि फोरियर सीरीज के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपके पास x इंटू साइन एक्स है और 0 से पाई लिमिट्स दी हुई है तो आप इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इनमें प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले हमें रिवाइज करना है अपना प्रोडक्ट रूल बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपके पास क्या होता है, दो फंक्शंस होते हैं, उनका इंटीग्रेशन करना होता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल एंड पूरे का इंटीग्रल। ठीक है, तो ये सेम रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि फर्स्ट फंक्शन का काम ये करेगा, क्योंकि ये एक एल्जेब्राइक फंक्शन है और साइन एक्स आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आपके पास ए फॉर एल्जेब्राइक सबसे पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा। तो अब आपको इसको इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स। बहुत केयरफुली पुट करना है साइन एक्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लस कॉस एक्स ही लिखते हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है। माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा आपके पास, 1 बनेगा। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये जो बाहर था ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। अब एक बार फिर से क्या करते हैं, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपके पास, साइन एक्स, क्या बनेगा, साइन एक्स। तो साइन एक्स, अब इस पूरे में लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू पाई, अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0। आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहीं पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते अपर माइनस लोअर, तब भी आप सेम आंसर पे ही पहुंचते। हमने ऐसे किया कि पहले इंटीग्रेट कर लिया पूरे फंक्शन को, ठीक है, उसके बाद हम लिमिट्स पुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिमिट पुट की, तो आपके पास क्या बना, माइनस पाई और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस साइन पाई की वैल्यू तो 0 होती है। अब माइनस लोअर लिमिट पुट की तो 0 प्लस 0, तो ये तो आपके पास 0 आ गया, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0। तो माइनस पाई प्लस पाई आंसर आ गया इसका। इसका आंसर कितना आ गया, प्लस पाई। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर 0 से पाई एक्स साइन एक्स है तो इसका आंसर क्या होगा, पाई। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अगर आपके पास 0 से एक्स स्क्वेयर, 0 से पाई है और एक्स स्क्वेयर साइन एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सेम रूल अप्लाई करने। सबसे पहले क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस उसके बाद आपके पास बनेगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स डी एक्स। फिर माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस 2, ये बनेगा आपके पास इंटीग्रल एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और ये 0 से पाई है आपके पास, ठीक है। फिर से जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में आइलेट रूल अप्लाई होगा। चलो पुट करते हैं। तो आपके पास बनेगा फर्स्ट स्टेप एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे ये बनेगा फर्दर आपके पास, तो फिर से आपके पास आइलेट रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज एक्स, कॉस एक्स का बनेगा साइन एक्स, फिर आपके पास बनेगा माइनस साइन, ठीक है, और x का डेरिवेटिव 1, cos x का डेरिवेटिव, यहाँ cos x का इंटीग्रेशन आएगा sin x। sin x का इंटीग्रेशन फिर से करना पड़ेगा तो माइनस cos x होगा। तो हमने एक स्टेप स्किप कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे cos x, ठीक है। लिमिट्स इस पूरे पार्ट में आपके पास पुट होगी माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स, माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स, फर्दर प्लस 2 टाइम्स एक्स साइन एक्स प्लस 2 cos x। ये आपके पास जाएगा 0 से पाई के बीच में। तो सबसे पहले आपने अपर लिमिट पाई पुट करनी है इस पूरे इंटीग्रल में। तो माइनस पाई स्क्वेयर कॉस पाई की वैल्यू -1 होगी, कितनी होगी, -1 माइनस पाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे साइन पाई की वैल्यू तो 0 होगी, और यहाँ पे जब कॉस पाई की वैल्यू पुट करोगे तो -1 आएगी, तो ये बन गया -2। फिर आपने 0 पुट किया, 0 पुट करोगे तो ये एक्सप्रेशन 0, क्योंकि 0 इंटू 1 0, ये भी 0 बन जाएगा, और ये बनेगा आपके पास प्लस की माइनस माइनस ये बनेगा 2, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास माइनस पाई स्क्वेयर -4। ये आपके पास आंसर आ रहा है इसका, अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर साइन एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो। नेक्स्ट
सिमिलर बेसिस पे अगर हम बात करें, आपके पास इंटीग्रल अगर दिया हो 0 से पाई और x इंटू कॉस एक्स का, तो इसका आंसर क्या होगा, x इंटू कॉस एक्स, इस इंटीग्रल का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आइलेट रूल अप्लाई करेंगे, x आ गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x बनेगा माइनस होल इंटीग्रेशन, x का जो डेरिवेटिव है वो 1 है आपके पास, x का डेरिवेटिव 1, और cos x का जो इंटीग्रेशन है वो sin x होगा, sin x यहाँ पे आ जाएगा, sin x का जो इंटीग्रेशन होगा वो प्लस माइनस cos x होगा, यहाँ पे आएगा आपके पास sin x dx, तो ये बनेगा x sin x प्लस cos x। ठीक है, यहाँ पे लिमिट्स आपके पास 0 से पाई आएगी, तो सबसे पहले पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई, ठीक है, माइनस माइनस जब आप करोगे तो 0 प्लस कॉस 0, ठीक है, तो यहाँ से क्या चीजें बनेंगी आपके पास, ये वाला फैक्टर 0 सारा का सारा, कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू -1, तो ये आपके पास आ गया -2, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा 0 से पाई एक्स कॉस एक्स का वो होगा -2। मोर ओवर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे कॉस n पाई आ जाता है तो इसका आंसर -1 की पावर n होगा, अगर साइन n पाई आ जाता है तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा, अगर साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आते हैं, अगर क्या आता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो इसका आंसर -1 की पावर n होगा, और अगर कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आता है तो इसका आंसर 0 होगा। तो ये चारों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, काफी सारे इंटीग्रेशंस में फोरियर सीरीज में ये यूज होने वाली है। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, बेसिक इंटीग्रल्स, जिन स्टूडेंट्स को बहुत बेसिक्स में भी प्रॉब्लम है तो वो इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल के साथ।